सवाल यही कि आखिर बाबा है कहां फरार हो गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जब बाबा सत्संग से निकला उसके बाद जब फरार हुआ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ, तब तक क्या हुआ। दोपहर 1:40 पर देखिए वहां से निकलता है। फिर दोपहर 2:48 पर बाबा का आयोजक मधुकर का फोन आता है बाबा के पास, और मधुकर ने घटना की जानकारी बाबा को उस समय दी होगी। दोपहर 3 बजे की बात करें तो बाबा की लोकेशन मैनपुरी आश्रम में मिली है, ये आपको बता रहे हैं। और बाबा साकार ने 3 नंबरों से बात भी की है। महेश चंद्र से 3 मिनट बात की, जिनसे बात की है वो आपको बता रहे हैं। संजू यादव जिससे 40 सेकंड बाबा ने बात की है। रंजना जिससे सबसे ज्यादा 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की है। अब आपको बताते हैं कि रंजना जो है वो आयोजक देव प्रकाश की पत्नी है। और 4:35 पर बाबा साकार का फोन जो स्विच ऑफ हो गया, यानी कि सत्संग से निकला और उसके बाद उसने 3 लोगों से बात की उसी बीच में। और 4:35 पर जब वो भाप गया कि इस समय खतरा हो गया है, किस तरीके से कितने लोगों की मौत हो गई है, फिर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर ही थी। मैं सिर्फ आधा घंटा रुकी हूँ पंडाल में और बाद में वापस आ गई हूँ। मेरी सास और मेरे गांव की जो चाची ताई 1-2 और उनके साथ थी, वो मेरी सास के साथ पंडाल में ही थी। तो एकदम भीड़ कैसे आई? लोग बोल रहे थे बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए वहाँ पर। झूठ है ये झूठ है, क्योंकि मेरी सास नहीं मिली है तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने भगदड़ की है, देखा है उन्हें। तो जहाँ से बाबा निकले हैं, जहाँ से बाबा गए हैं या आए हैं, वहाँ मौत किसी की नहीं हुई है। लेडीज़ों की साइड मौत हुई है जहाँ से वो निकलती है। तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? बाबा निकल गए थे तब तक? मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तो बाबा निकल चुके थे। बिल्कुल, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचे थे इस गाँव में, लेकिन आपके परिवार में नहीं आए हैं वो। नहीं। क्यों? वो तो उन्हें ही पता होगा, या फिर वो भी ढोंगी कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन वो लड़ सकें, जीत सकें। सिंपैथी लूट रहे हैं, हमारे दुख का, हमारी तकलीफों का महज फायदा उठा रहे हैं वो। वरना यहाँ तक आने में क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ 4 व्हीलर नहीं आ सकती थी, इसलिए नहीं आए वो। मौत तो आ गई ना। मेरी घर तो बगल में ही है ना यहाँ पे। ये कहा गया कि यहाँ गली है, यहाँ गाड़ी नहीं आएगी, यहाँ इसलिए नहीं आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो 2 पग चल नहीं सकते। हाँ, हमारे घर से तो माँ गई है ना। जब मौत इस घर में आ सकती है तो वो नहीं आ सकती थी। रात से बैठे हैं उनकी उम्मीद में, कहाँ राहुल गांधी आएंगे। मेरी ननद वगैरह सब उनके उसमें बैठे हैं कि शायद 2 शब्द तसल्ली के कह सकें, उनसे वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? यही है ना कि वो इलेक्शन जीतने की वजह से 121 लोगों की जान चली गई प्रगति। और लोग ऐसे में लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी हाथरस आए, अलीगढ़ आए, तो उनके घर आकर के उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। लेकिन इस सब के जिम्मेदार जिसे समझा जा रहा है, यानी कि नारायण हरि साकार। नारायण हरि साकार उर्फ सूरजपाल है कौन, इसके बारे में आप सबको ही जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। सूरजपाल के सिर्फ आश्रम उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। किस तरीके से उसने अपना पूरा साम्राज्य फैलाया और वो है कौन, आपको हमारे इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लग्जरी कारों का काफिला, सैकड़ों एकड़ में फैले आश्रम, सेवादारों की निजी सेना, ट्रस्ट के नाम करोड़ों की जायदाद और भगवान मानने वाले लाखों भक्त। यह पहचान है नारायण साकार हरि उर्फ बाबा भोले की, उर्फ सूरजपाल की। आमतौर पर बाबा सूरजपाल के बारे में मीडिया और आम लोगों को कम ही जानकारी थी, लेकिन जब से हाथरस हादसे में मासूम लोगों की जान गई, तब से बाबा और उसके साम्राज्य की चर्चा हर तरफ हो रही है। बाबा साकार विश्वहरि का किला नुमा आश्रम मौजूद है कानपुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विद्रू थाना क्षेत्र के कसुई गांव की, जहां पर बाबा का आश्रम है। आसपास के जिलों में एकमात्र आश्रम ये यहां पर है, जहां पर जो भक्त हैं वो यहां पर आते हैं। और आपको दिखाएं दूसरी तरफ तस्वीर, तो देखिए ये रसोई है जो कि लगभग बीघे भर में बनी हुई, जो यहाँ पे आश्रम में जो सेवक आते हैं उनके लिए खाना यहीं पर बनता है। साफ तौर पर आज यहाँ पुलिस की टीम्स पहुँची थी और उन्होंने अंदर जो है तलाशी ली। फिलहाल आश्रम में ताला लगा हुआ है। वैसे तो बाबा सूरजपाल के करीब 2 दर्जन से ज्यादा आश्रम हैं, लेकिन बाबा के आश्रमों में सबसे खास है मैनपुरी का बिछुआ आश्रम। इस आश्रम को ही यूपी में बाबा का मुख्य केंद्र माना जाता है। बिछुआ आश्रम करीब 21 बीघे जमीन में फैला हुआ है। यह आश्रम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है।
आश्रम में करीब 80 लोग सेवादार काम करते हैं। सुरक्षा, साफ सफाई, रसोई का काम संभालते हैं सेवादार। सभी सेवादार काम के बदले कोई पैसा नहीं लेते। आश्रम में बाबा के लिए 6 लग्जरी कमरे रिजर्व हैं। इन कमरों के आसपास कुछ खास सेवादार ही जा सकते हैं। आश्रम का निर्माण भक्तों से सहयोग से होने का दावा है। करीब 4 साल पहले बने इस आश्रम की लागत करोड़ों में है। बाबा के पास दर्जनों गाड़ियां होने का भी दावा किया जाता है। नारायण साकार हरी कहाँ पर है? बाबा कोई कह रहा है उनको, जो उनके समर्थक हैं बाबा बोलने पर नाराज भी हो रहे हैं। क्या आप लोग उद्बोधन देते हैं अपने? नाराज हो रहे हैं भाई साहब, आप जैसे आपकी इच्छा, किसी की भी जो इच्छा हो वैसे बोले, हमको तो ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आते हैं, आश्रम जाते हैं, क्या कुछ होता है आश्रम में? हर दिन जाते हैं? कुछ नहीं होता है, हम लोग मत्था टेके चले आते हैं। आश्रम के अंदर जाने को नहीं होता? जाते हैं? क्या होता है? नहीं, गेट तक जाते हैं हम। अंदर नहीं जाने की परमिशन होती? थे सत्य का साथ कराते तब जाते थे, और अभी सत्य का साथ नहीं हो रहा है तो नहीं जा रहे अंदर। क्या अंदर आप लोग जाते हैं? इधर आप लोग अंदर जाते हैं तो क्या बातचीत होता है अंदर? क्या गुरुजी बोलते हैं? बातचीत होती है, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी रास्ता पे जाओ, सत्य ज्ञान की बात बता, चर्चा करते हैं वो। झूठ मत बोलो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और छत पे तुम्हें जाना है तो पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा करो। बाबा के आश्रम सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि एमपी, राजस्थान और हरियाणा तक फैले हैं। हर आश्रम कई कई एकड़ में फैला है। इन आश्रमों की सुरक्षा के लिए दर्जनों सेवादार हर समय मुस्तैद रहते हैं, जबकि आश्रम के अंदर का कामकाज संभालने के लिए भी सेवादारों की फौज मौजूद रहती है। बाबा का ऐसा ही एक आश्रम राजस्थान के दौसा में मौजूद है, जहां सेवादारों की भर्ती का काम होता है। से बाबा दरबार चलाता था। ये देखिए शानदार तरीके से यहाँ झूला लगता था, जहाँ बाबा बैठा करता था। ये झूला आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरी तरीके से ये टेंट जो लगा हुआ है, ये दरबार लगा करता था। यहीं बाबा जो है यहाँ से प्रवचन देता था, और यहीं पे ही दरबार जब लगता था तो ये पूरा मकान आप देख सकते हैं। लेकिन ये पेपर लीक माफिया का मकान है। पेपर लीक माफिया से बाबा के क्या संपर्क थे? ये ऑक्सीजन के सिलेंडर आप यहाँ पे देखेंगे, और महिलाओं के यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं। यहाँ पे सुरक्षा सेवादार कौन है, पिता का नाम क्या है, जन्मतिथि क्या है, मतलब पूरा डेटा लिया जाता था। और डेटा लेने का काम कौन करता था? हीरालाल, जो अध्यक्ष था मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति का। बाबा सूरजपाल की सबसे बड़ी शक्ति है उसके भक्त। दावा किया जाता है कि बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में है। वेस्ट यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बाबा के भक्त हैं। एमपी, हरियाणा और राजस्थान में भी बाबा के अनुयायी हैं। दावा किया जाता है कि आम लोगों के साथ ही बड़े बड़े अफसर भी बाबा के भक्त हैं। जानकारों का कहना है कि बाबा ने बड़ी सफाई से सारे आश्रमों और संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर रखा है, जिससे पैसों के हिसाब किताब में उसका कोई रिश्ता साबित ना हो पाए। लेकिन हाथरस हादसे के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद धीरे धीरे ही सही बाबा के रहस्य लोक का पर्दा लगातार खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।